Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara, and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 में अकाउंटेंसी पार्ट था सेकंड, अकाउंटेंसी पार्ट सेकंड में चैप्टर नंबर था सेकंड, नेम ऑफ चैप्टर इज डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। आज ये चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है, 9th लेक्चर। याद रखो आज का लेक्चर में जो मैं एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ वो एग्जाम में बहुत कम चांस है, मगर आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। शायद आप आगे बढ़ेंगे कॉलेज में तब ये आ सकता है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। देखिए आज आपको देखना है पेज नंबर 67 पे टेक्स्ट बुक निकालिए। टेक्स्ट बुक में देखिए पेज नंबर 67 पे एग्जाम्पल नंबर है 10। वैसे तो मेन एग्जाम्पल है फिफ्थ में ये एग्जाम्पल नंबर, सब एग्जाम्पल नंबर है 10। आज पहले 10 एग्जाम्पल, बाद में एग्जाम्पल नंबर 11। आज हम 2 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 10, भालचंद्र मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैज परचेज वन मशीन for ₹73,000 on 1st of April 2012। 1st April 2012 को कंपनी ने फर्स्ट मशीन परचेज किया है। कितने में मशीन परचेज किया है? 73,000 में। इट्स इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वाज ₹2,000, यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी हो गई? 73 + 2 75,000 इज द कॉस्ट ऑफ मशीन। It was decided to provide depreciation at 8% under straight line method, SLM, straight line method. It means depreciation amount would be equal every year. Company records depreciation by creating a depreciation provision. याद रखिए depreciation provision method का है एग्जाम्पल। From the above information pass entries, prepare depreciation provision account, depreciation account for the first 2 years in a books of company। 2 साल के लिए आपको depreciation account बनाने का है, depreciation provision account बनाने का है, एंड आपको करनी है एंट्री। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। SLM में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, तो ऐसा फॉर्मूला होगा B = C × R/100। याद होगा आपको शायद। D मिसिंग है, देखिए यहाँ पे D मिसिंग है। C = 73,000 में आपने परचेज किया है, यह 73,000 73 प्लस एक्सपेंस दिया है 2,000, यानी कि हो गया 75। R = 8% इज गिवन, तो यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन के लिए therefore D = 75,000 × 8/100, तो कितना होगा? 75,000 का 8% आपको करना है। 75,000 × 8% ये हो जाएगा ₹6,000। बस ये आ चुका है आपका एनुअल डेप्रिसिएशन। अब एंट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 आपको देखना है, 2 साल के लिए आपको एंट्री करनी है। फर्स्ट एंट्री होगी ऑन द डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज कौन सी है? 1st of April 2012। यस, तो यहाँ पे लिखता हूँ 1st of April 12 आपने मशीन परचेज किया है, तो फर्स्ट एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेज प्राइस जो है वो बैंक के सामने लिखना है 73, इन जो एक्सपेंसेस है वो कैश के सामने टू कैश अकाउंट। ये इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,000, टोटल ऑफ डेबिट कॉस्ट ऑफ मशीन होगा 75,000। आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, मतलब कौन सी मेथड है? डेप्रिसिएशन प्रोविजन मेथड। याद रखिए, तो एंट्री कौन सी होगी ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ ईयर कौन सा होगा? 31 मार्च 13, ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा। डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस लॉस, तो एंट्री देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है? 6,000। पहले हम लिखते थे तो मशीन अकाउंट, आज मशीन अकाउंट नहीं करने का है, आपको डेप्रिसिएशन प्रोविजन मेथड है, तो आपको लिखना है टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट।
depreciation provisions account. $6,000 जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन एट 6% per annum on SLM method as per depreciation provision account। नेक्स्ट वन, अब देखिए ये डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईयर हो तो सेम है, प्रॉफिट लॉस में तो ट्रांसफर होगा ही होगा। तो एंट्री कौन सी होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6,000 टू ये डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000। ये फर्स्ट ईयर आपका हो चुका है कंप्लीट। नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर 31 मार्च 14। सेकंड ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 14 को। अगेन एंट्री होगी सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड है तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा? 6,000। तो यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजंस अकाउंट 6,000। Narration being depreciation charge at 10% on SLM as per depreciation provision method। सेम डेट ये डेप्रिसिएशन में कहाँ पे ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सेकंड एंट्री देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है? 6,000। नरेशन क्या लिखेंगे? वे डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया आपका 2 साल की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, खत्म। अब मेरे को अकाउंट बनाने का है। कौन सा अकाउंट आपको बनाने का बोला है? प्रीपेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे मैं बनाऊंगा डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। तो देखिए इन द बुक्स ऑफ Messrs name of company, first one is a depreciation provision account, depreciation provisions account। ये फर्स्ट अकाउंट मैंने बनाया है यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। ये है आपकी डेबिट साइड, यहाँ पे होगी क्रेडिट साइड। अकाउंट जो हम बनाते थे पहले सेम एज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये है आपके अमाउंट कॉलम, ये है जेएफ पर्टिकुलर्स की कॉलम, बाद में होगी डेट। ये डेट सिमिलर डेबिट साइड भी ऐसा ही होगा। ये देखिए अमाउंट कॉलम, ये है जेएफ एंड डेट एंड पर्टिकुलर्स। ये कॉलम है डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। क्रेडिट साइड भी डेट particulars JF and amount in। सबसे पहले डेप्रिसिएशन प्रोविजन के लिए यहाँ पे देखिए ये एंट्री का कोई ये अकाउंट में पोस्टिंग नहीं होगा, मगर ये एंट्री का पोस्टिंग होगा। कौन सा होगा? डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट हो चुका है क्रेडिट, तो मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड यहाँ पे 31 मार्च 13। अपोजिट अकाउंट है प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे हम? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना दिखाई दे रहा है आपको? 6,000। बस ये फर्स्ट ईयर ओवर हो गया, इसमें कोई प्रोविजन और नहीं है, तो अकाउंट आपको क्लोज करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड ज्यादा है 6,000, पुट द टोटल ऑन अपोजिट साइड 6,000। अकाउंट क्लोज हो जाएगा 6,000। यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये फर्स्ट ईयर ओवर 31 मार्च 13
ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है यहाँ पे होगा 1 अप्रैल 13 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिर्फ आपको लेजर पोस्टिंग करना है। सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट हुआ है क्रेडिट, तो लिखूंगा मैं क्रेडिट साइड 6000। अपोजिट अकाउंट नेम, अपोजिट नेम कौन सा है? ये है 31 मंथ 14 डेट। अपोजिट नेम है डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, सेकंड ईयर भी खत्म हो गया, दूसरा कोई पोस्टिंग नहीं है, तो सेकंड क्रेडिट साइड टोटल करेंगे 6 + 6 12। अपोजिट साइड लिखना है आपको 12। 12 में से डिफरेंस 12 कहाँ पे ले जाएंगे हम? 31 मार्च 14 टू बैलेंस कैरिड आउट। ये सेकंड ईयर भी हो चुका है कंप्लीट। 2 साल के लिए अकाउंट बनाना था, हो गया 2 साल। फर्स्ट सिर्फ आपको ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 अप्रैल 14 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। इट मीन्स आपका प्रोविजन हो चुका है 12,000। सेकंड अकाउंट एक बनाना है आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जगह कम है इसमें। डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसा होगा। ये है आपका क्रेडिट साइड, अमाउंट का कॉलम जेएफ पर्टिकुलर्स, ये कॉलम है आपका एट। सिमिलर ऐसा ही डेबिट साइड होगा। ये कॉलम है अमाउंट जेएफ डेट एंड पर्टिकुलर्स। यहाँ पे होगा डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट इन रुपीज। क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर्स जेएफ एंड अमाउंट इन रुपीज। ये है आपका क्रेडिट साइड। देखिए यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको लिखना है डेबिट साइड 31 मार्च 13। अपोजिट अकाउंट है, क्या लिखूं यहाँ पे? टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। कितना है? 6000। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड आपको लिखना है, क्या लिखना है? अपोजिट अकाउंट में क्या लिखेंगे? 31 मार्च 13 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है आपको लिखना है? 6000। बस ये फर्स्ट ईयर ओवर। जब साल खत्म हो जाए तो अकाउंट आपको क्लोज करना पड़ेगा। बोथ साइड टोटल इक्वल, यहाँ पे 6000 है, यहाँ पे भी है 6000। फर्स्ट ईयर आपका हो चुका है कंप्लीट। सेकंड ईयर अगेन देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट हुआ है डेबिट, तो डेबिट साइड लिखना है 31 मार्च 14। अपोजिट अकाउंट है, ये अपोजिट अकाउंट नेम कौन सा है? टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। अमाउंट है 6000। एंड सेकंड एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट हुआ है क्रेडिट, तो लिखेंगे हम क्रेडिट साइड 31 मार्च 14। 31 मार्च है 14। अपोजिट अकाउंट नेम क्या है? अपोजिट अकाउंट नेम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट है 6000। सेकंड ईयर भी हो चुका है कंप्लीट, करेंगे टोटल 6000। यहाँ पे भी हो जाएगा 6000। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 11। यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, पोस्ट करके आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं। ओके, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए 11 नंबर का एग्जाम्पल, पेज नंबर सेम है। पहले मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आपको देखना है। Genet Limited has purchased one machine for ₹78,000 on 1st of April 13। कौन सी डेट पे आपने मशीन परचेज किया है? 1st अप्रैल 13 को। आगे है इट्स इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वाज ₹2,000। मशीन का इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इज गिवन ₹2,000। On this machine
depreciation is to be provided at 10% under reducing balance method. Or reducing balance method, RBM, that is written down value method, reducing balance method. Every year depreciation क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा. आगे लिखा है this depreciation is to be recorded by creating depreciation provision account, that is accumulated depreciation account. From the given information, pass entries for first 2 years and show its accounting effect in annual account for the first 2 years in a books of company. कंपनी के बुक्स में आपको क्या बताना है, 2 साल के लिए बैलेंस शीट में आपको इफेक्ट दिखानी है. तो चलो सबसे पहले मेरे को करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो ऐसा नहीं होगा. देखिए डेप्रिसिएशन कैसे आप कैलकुलेट करेंगे वो पहले आपको देखना है. सबसे पहले मैं करूंगा डेप्रिसिएशन का वर्किंग, बाद में ये लेजर नहीं बनाने का है तो ये मैं निकाल देता हूँ. एंट्री तो आपको लिखनी है तो एंट्री रहने देता हूँ, सिर्फ फिगर चेंज हो जाएगी इसलिए. SLM हो या WDV हो, एंट्री में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ आपका फाइनल अकाउंट. 2 साल के लिए आपको बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस में इफेक्ट बतानी है, इसलिए ये जरूरत नहीं होती, इसलिए निकाल दो. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन, आपने मशीन परचेज कब किया है? 1 अप्रैल 13 को. कितने में परचेज किया है? 78. एक्सपेंसेस दिया है 2000. तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 13 कितने में परचेज किया? 78 प्लस 2000 एक्सपेंस यानी के हो गया है 80,000. 80 है? यस 80,000. 78 प्लस 2 ही है ना, देखते हैं जरा. यस 78 प्लस 2. अब देखिए इसमें से लेस होगा डेप्रिसिएशन एट 10%. फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 10%. यहाँ पे जो फिगर है उसका 10% होगा. मेरे को दिखाई दे रहा है 8,000. यहाँ पे देखिए बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 14 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बुक वैल्यू हो गई है 72,000. सेकंड ईयर अगेन यहाँ पे डेप्रिसिएशन होगा एट 10%. रिटर्न डाउन वैल्यू reducing balance method RBM यानी कि reducing balance method. It is also called as a return down value. दूसरा नाम है return down value method. सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन ये 72,000 पे कैलकुलेट होगा. 72,000 का 10% होगा 7,200. अगेन आ चुकी है आपकी बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 15. 1 साल के बाद की बुक वैल्यू हो जाएगी. कितनी होगी? लेस करेंगे तो 72,000 माइनस 7,200 64,800. बस ये हो गया आपका कैलकुलेशन. अब एंट्री देखिए. फर्स्ट ईयर आपने मशीन परचेज किया है 1 अप्रैल 13 को. 1 अप्रैल 13 को मशीन परचेज किया है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट में कितना लिखूंगा? 78. एंड टू कैश अकाउंट होगा 2000. टोटल ऑफ डेबिट होगा 80,000. अब एंड ऑफ ईयर फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 14 को. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट. फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन मेरे को दिखाई दे रहा है 8,000. टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट 8,000 फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन. और ये डेप्रिसिएशन में कहाँ पे ले जाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस में. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 8,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000. सेकंड ईयर अब यहाँ पे डेट होगी 31 मार्च 2015. सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन आपको कितना दिखाई दे रहा? 7,200. तो एंट्री देखिए
depreciation account debit 7200 to depreciation provision account 7200 एंड ये मैं प्रोविजन कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ? प्रॉफिट लॉस में। तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट के डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर का है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब देखिए इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट ऐसा लिखा है ना, क्या लिखा है? एंट्री एंड अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट। एनुअल अकाउंट में आपको इफेक्ट बतानी है फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर इफेक्ट कैसी होगी? पहले फर्स्ट ईयर की इफेक्ट हम देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट ईयर में इफेक्ट कैसी होगी, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। For the profit and loss account for the year ended, फर्स्ट ईयर एंडेड कौन सी डेट है? 31 मार्च 14 है फर्स्ट ईयर एंडेड। ये है क्रेडिट साइड, यहाँ पे होगा आपका डेबिट साइड। ऐसा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिर्फ 2 लाइन का प्रॉफिट लॉस आपको बनाना है, 2 लाइन का प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा। सीखने में तो आ जाएगा। ये हो गया आपका प्रॉफिट लॉस। ये है पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, यहाँ में भी पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज। बाद में आपको बनाना है बैलेंस शीट। तो यहाँ पे भी स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स सो एंड सो, नेम ऑफ कंपनी as at 31 मार्च 2014। ये है आपकी बैलेंस शीट, ऐसी होगी आपकी बैलेंस शीट। ये है अमाउंट इन रुपीज, यहाँ पे होगी एसेट साइड, यहाँ पे होगी लायबिलिटी साइड। ये है लायबिलिटीज अमाउंट इन रुपीज, ये है एसेट्स एंड अमाउंट इन रुपीज। फर्स्ट ईयर में देखिए, फर्स्ट ईयर आपने जो मशीन परचेज किया था, यहाँ पे मैं लिखूंगा मशीन। कितने का था मशीन? 80,000। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना है? तो यहां से मैं लेस करूंगा, लेस डेप्रिसिएशन 8,000, ये हो जाएगा 72,000। और 8,000 डेप्रिसिएशन देखिए फर्स्ट ईयर प्रॉफिट लॉस में डेबिट है, तो यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना? 8,000। ये फर्स्ट ईयर का इफेक्ट हो चुका है, इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट फर्स्ट ईयर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, पोस्ट करके लिखना है तो लिख भी सकते हैं। यहाँ पे ही मैं सेकंड ईयर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आपका सेकंड ईयर। अब देखिए सेकंड ईयर में डेट यहाँ पे हो जाएगी 31 मार्च 2015। यहाँ पे भी 31 मार्च 2015 हो जाएगी। अब देखिए सेकंड ईयर में क्या होगा वो आपको देखना है, ये इम्पोर्टेंट। सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में तो कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। जब सेकंड ईयर बनाएंगे तब मशीन ओरिजिनल जो है उतना ही लिखना है। अब यहाँ से डेप्रिसिएशन में कितना लेस करूंगा? डेप्रिसिएशन प्रोविजन, यहाँ पे लिखना है आपको डेप्रिसिएशन प्रोविजन। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन प्रोविजन लिखना है तो लिख सकते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये 2 साल का आपको कंबाइन करना पड़ेगा। 8 + 7 200, इट मीन्स यहाँ पे होगा 15,200। मैं 15,200 कहाँ से लाया हूँ? अगेन रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था 8,000, सेकंड ईयर का 7,200। ये दोनों मिक्स मैंने किया, 8,000 + 7,200 दोनों का टोटल यहाँ से आपको लेस करना है। तो आउटर कॉलम होगा 64,800, 64,800। मगर प्रॉफिट लॉस में डेबिट कितना होगा?
प्रॉफिट लॉस में देखो सेकंड ईयर में प्रॉफिट लॉस में डेबिट तो सेकंड ईयर का होगा। सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था 7200, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7200। यदि थर्ड ईयर का आपको बनाना होता, यदि होता तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन प्लस सेकंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, तीनों साल का कंबाइन करके यहाँ से आपको करना पड़ेगा लेस, और यहाँ पे आप कितना लिखेंगे, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ये हो गई आपकी नई मेथड डेप्रिसिएशन प्रोविजन मेथड। यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ से आगे अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले मैं आपको फाइनल अकाउंट करवा दूंगा, बाद में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये दो चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे ही फाइनल अकाउंट तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। वैसे ही फाइनल अकाउंट में से 11 मार्क्स का एग्जाम्पल आपको आने वाला है फाइनल एग्जाम में। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, बाय बाय।